हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बात करने वाले क्लास 8 का जो मैथ है आपका वो समीकरण। आज हम 2.1 का जो आपका 10 हिसाब है वो समीकरण का आज हम उसको हल करने वाले। और बारी बारी से आप हमारे स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे होंगे जो आपका पहला हिसाब दिख रहा होगा। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात करें और इसका बारी बारी से हल ज्ञात करें। अब हम हल ज्ञात करेंगे, आप हमारे वीडियो को अंत तक बने रहेंगे और देखेंगे आप कैसे बहुत ही आसान भाषा में हम आपको बताएंगे और आप सीख भी जाएंगे। तो आप जरा देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 3 × x - 3 इंटू ये छोटी ब्रैकेट बंद हो गया बराबर 15। अब इसका हम हल कैसे करेंगे जरा देख। आइए हम हल करते हैं। क्या कर रहा है कि आपका इससे हम गुना करेंगे 3 × x - 3 बराबर क्या हो जाएगा 15। अब देखिए इसको कैसे हम हल करते हैं। 3 को x से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 3x। यहां पर आप इक्वल टू दे सकते हैं इसे। -3 तिया कितना हो जाएगा 9 बराबर 15। कितना हो जाएगा 15। अब जरा ध्यान दीजिए, अब फिर मेरा अगला स्टेप क्या होगा 3x - 9 बराबर 15। अब ये 9 माइनस में है, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसको हम ऐसे कर सकते हैं 3x बराबर 15 प्लस 9, 15 प्लस 9। अब यहां पर हो जाएगा 3x बराबर 15 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24। अब देख लीजिए दोस्तों 3x बराबर 24, यहाँ x और यहाँ पर 3 यहाँ पर क्या है गुना, इसके बीच में क्या दे रहा है गुना दे रहा है। अगर हम इसको उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हो जाएगा x बराबर 24/3 हो जाएगा। अगर हम इसको काटेंगे तो आप जरा देख लीजिए 8 बार में कटेगा। कितने बार में 8 बार में, इसलिए x बराबर कितना आंसर 8 आंसर आपका ये हो जाएगा। इसको आप नोट कर लेंगे, क्या हो जाएगा x बराबर 8 आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार की दिक्कत आप इसको जल्दी से छाप लीजिए। फिर आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप देख लीजिए आपके इस स्क्रीन बोर्ड पर आ भी गया है, अगला प्रश्न आपका आ गया है। अब देख लीजिए आपका दूसरा हिसाब क्या कर रहा है x/2 - 7 बराबर 15। बहुत ही आसान प्रश्न आपको हम फिर लिख दे रहे हैं x/2 - 7 बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब जरा देख लीजिए इसको हम क्या करेंगे, यहां पर -7 है, अगर हम उसको उस पार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जरा देख लीजिए इसको हम ले चलते हैं x/2 बराबर 15, ये माइनस में इधर गया तो क्या हो जाएगा 7 प्लस में, तो x/2 बराबर 15 7 22। अगर आप यहाँ पर तिर्यक गुणन करते हैं, क्या करते हैं तिर्यक गुणन करते हैं, तो आप जरा देख लीजिए कितना हो जाएगा। x को 1 से गुना करेंगे x हो जाएगा, 22 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। यही तो आपका x का मान निकालना है, तो x का मान क्लियर हो गया। किसी को दिक्कत? अगर हम चाहेंगे यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको दूसरा हम विधि से भी बना सकते हैं। दूसरा विधि आपका क्या होगा, दूसरा विधि होगा आपका x/2 - 7 बराबर 15। आप चाहेंगे तो इसका यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका एलसीएम यहाँ पर इस ढंग से 2, ठीक है, 2 को x यहाँ पर 2 को 2 से भाग देंगे, एक बार में 1 को 1 से गुना करेंगे x माइनस 1 को 2 बार में 2 हो जाएगा, 2 को 7 से गुना करेंगे 14 बराबर यहाँ पर 15। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग तिर्यक गुणन कहते हैं। अब x - 14 को 1 से गुना करेंगे x - 14 बराबर 15 गुना कितना हो जाएगा 15 गुना 2 बराबर यहाँ पर 30। अब एक चीज जान लीजिए यहाँ पर x - 14 और यहाँ पर 30, तो x - 14 बराबर 30। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर 30। अब ये माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 14। तो यहाँ पर x बराबर 30 और 14 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। जरा दोनों आप गौर करके देख सकते हैं कौन आपको नियम आसान लग रहा है। जो नियम आपको आसान लग रहा है उस नियम को आप बना सकते हैं, ठीक है ना। हम आपको ये बताए, जरा ध्यान कर लेंगे। ये -7 को उधर ले जाएंगे, ठीक है, ये -7 को उधर ले जाने के बाद 15 7 22 हो गया, इसका तिर्यक गुणन किए x बराबर 44 आ गया। यहाँ पर आप चाहेंगे तो इसका भिन्न कहाँ आप घटा भी कर सकते हैं, उससे भी मान आपका दोनों का मान आपका सेम आ गया। x का मान आ गया आपको 44 और इसका भी मान कितना आ गया 44, ठीक है। अब आप तीसरा हिसाब देखेंगे। आप तीसरा हिसाब क्या कर रहा है जरा ध्यान दीजिए। अब तीसरा हिसाब क्या कर रहा है इस बात को ध्यान दीजिए। अब देख लीजिए तीसरा हिसाब क्या कर रहा है -2x/7 + 2 बराबर 8। ये भी बहुत आसान हिसाब है, इसको आप ध्यान दीजिए, ये भी बहुत आसान है। अगर आप ध्यान देंगे तो, आप ध्यान नहीं देंगे तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा भारी भी पड़ सकता है। जरा देख लीजिए कैसे हम इसको बनाते हैं। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, आप इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 7। 7 का एलसीएम लिए माइनस ये कितना हो जाएगा 2x प्लस ये 1 को 7 से भाग देंगे 7 बार में लगेगा 7 दूना 14 बराबर कितना हो जाएगा 8। अब इसका हम त्रिया गुणन कर ही लेते हैं, यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ तिर्यक गुणन, ठीक है। ये तिर्यक गुणन जो आप कर रहे हैं उसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं -2x + 14 बराबर 8 को 7 से आप गुना करिए कितना हो जाएगा 56। जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए 56 आ गया, -2x बराबर 56 - 14 कितना हो जाएगा 2x बराबर 6 में से 4 गया आपका 2, 5 में से गया 4,
यहाँ पर -2x बराबर क्या हो जाएगा 42। अब जरा यहाँ पर गौर कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए क्या है, ये x और 2, यहाँ पर बीच में गुना का चिन्ह है, अगर ये उधर इसको ले चलते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 42/2, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, काट देंगे, 2 से काट दीजिए 21 बार में, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आंसर आपका क्या प्राप्त होगा, x बराबर -21। यही आपका आंसर है। जरा इसको आप लिख लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। अब ये तीसरा आपका हो गया। अब हम चौथा हिसाब में चलेंगे। अब चौथा हिसाब आप देख पा रहे होंगे आप हमारे स्क्रीन बोर्ड पर। चौथा हिसाब क्या कह रहा है कि -7 - 3x बराबर 18। आप इसको आप देख पा रहे होंगे ये क्या कह रहा है, ठीक है ना। इसको देखने के बाद इसको हल करने के लिए आप जरा सोच लीजिए इसका हम हल कैसे करेंगे। -3x बराबर 18 - 7, तब यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3x बराबर माइनस, यहाँ पर 18 में से 7 चला जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11, यहाँ +11 होगा और यहाँ माइनस। अब जरा ध्यान कर लीजिए कि इसको क्या लिखेंगे, यहाँ गुना के फॉर्म में उधर जाएगा तो भाग के फॉर्म में हो जाएगा। तो x बराबर क्या लिख लेंगे 11/3, यहाँ पर माइनस लगा देंगे, यही इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। यही इसका आंसर है। जरा आप 4 नंबर को उतार लीजिए जल्दी से। अब जरा देखेंगे हम 5वां नंबर हिसाब क्या कर रहा है। देख लीजिए 5वां नंबर आपका हिसाब कर रहा है 18 बराबर 40 - 3x। बहुत ही आसान हिसाब है ये, इसको आप चाहेंगे बहुत ही आसान तरीका से बनाएंगे। देख लीजिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इधर माइनस में है 3x तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में 3x बराबर 40। अब ये प्लस में है, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब जरा देख लीजिए 3x बराबर 40 में से 18 चला गया, 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 3 में से 1 गया 2, तो 22 हो गया। अब जरा देख लीजिए इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर गुना का चिन्ह है, यहाँ पर x बराबर 22/3 लिख लेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 22/3, जरा इसको छापिए। अब हम छठा हिसाब लेंगे, क्या कर रहा है छठा नंबर हिसाब। देख लीजिए छठा नंबर हिसाब आपका क्या कर रहा है, जरा ध्यान देंगे। 25/6 - 9y बराबर 11 कह रहा है। इतना आपका ये हिसाब कर रहा है। जरा देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान भाषा में। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले -9y बराबर यहाँ पर 11। अब इसको हम इधर लेके चले जाइए, 25 प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में 25/6। अब इसका हम एलसीएम इधर निकाल लेंगे, -9y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6, इसको 6 बार में लगेगा, 11 × 6 = 66 - 25, यहाँ पर हो जाएगा -9y बराबर यहाँ पर 6 में से 5 गया 1, 6 में से 2 गया 4, बट्टा कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, जरा ध्यान करिए इसको हम कैसे लिखेंगे। अब यहां पर हम इसका तिर्यक गुणन कर लेंगे, क्या कर लेंगे तिर्यक गुणन। अब हम तिर्यक गुणन करते हैं तो जरा ध्यान कर लीजिएगा, तिर्यक गुणन किए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे, तो आप जरा ध्यान करिए इसको हम क्या करेंगे, -9y को 6 से गुना करिए तो -54y बराबर कितना हो जाएगा 41। कोई तरह का दिक्कत। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या है -54y बराबर 41। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर y बराबर 41 बट्टा कितना लिखेंगे 54। यहाँ नीचे में माइनस कभी नहीं रहेगा, इसलिए माइनस को यहाँ पर बीच में रख देंगे। अब कुछ भी नहीं है, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। जरा बहुत ही आसान भाषा में आप देख सकते हैं, इसको हमने क्या किया -9y को इधर ही रख लिया, इसको हम उधर ले गया क्योंकि ये दोनों अंक के फॉर्म में था, इसको हमें हल करने में बहुत आसानी होगी। मैंने इससे पहले वाला वीडियो में आपको बता चुका हूं, इसको भी यहाँ से हम जैसो भिन्न का घटाव करके इसको हल कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपका आंसर बहुत ही आसान भाषा से आ जाएगा, आपको कहीं गलती होने का चांस नहीं रहेगा। तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। 7वां हिसाब देखेंगे क्या कह रहा है, बहुत ही आसान भाषा में आपको बता रहे हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप। अब देख लीजिए इसका क्या कर रहा है 7वां, 2.4 बराबर x बट्टा 2.5 - 1। देख लीजिए क्या कर रहा है, 2.4 बराबर x बट्टा 2.5 - 1। आपका तो क्वेश्चन यही कह रहा है, और ये जो क्वेश्चन कह रहा है देखिए बहुत ही क्या है आसान है आपका। अब आसान कैसे है उसको जरा देख लीजिए, हम इसको आप इधर ले आते हैं। अब देखिए
2.4 ये अंक है, इधर ले आते हैं, ये कितना हो जाएगा +1 बराबर x बट्टा 2.5। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2.4 और 1। इसके बाद मान लीजिए पॉइंट आप 1 दे सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 3.1 बराबर x बट्टा 2.5। आप इसको क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर आप तिर्यक गुणन कर सकते हैं बहुत ही आसान भाषा में। 3.4 अब बट्टा 1 इजकल टू x बट्टा 2.5, इसको आप गुना कर दीजिए 3.5 गुना 2.5। देख लीजिए, सबसे पहले x को 1 से करेंगे तो x बराबर 3x और 3.4 को 2.5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 8.50 यहाँ पर आपका, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x बराबर 8.50, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 7वां प्रश्न था आपका, इसको आप लिख लेंगे। ठीक है, अब 8वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अब 8वां प्रश्न क्या कर रहा है, 3x + 10 बराबर 1। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है आपका दिया हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे, 3x बराबर 1, ये माइनस हो जाएगा इधर 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x बराबर -9। अब यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर, यहाँ पर गुना के फॉर्म में उधर भाग -9 बट्टा 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं x बराबर -3। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर है। ठीक है, इसको लिखिए। अब जरा देख लीजिए 9वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देख लीजिए क्या कर रहा है 2 × x + 11 बट्टा 4 बराबर 13। देख लीजिए आपका यही प्रश्न कह रहा है। ये प्रश्न को कह रहा है, इसको हम आसान भाषा में कर लेंगे। कैसे हम आसान भाषा में कर लेंगे, जरा ध्यान कर लीजिए। यहाँ पर 2 क्या है, गुना में है, अगर उस तरफ हम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो x यहाँ पर +11 बट्टा 4 बराबर 13 बट्टा 2 कर लिए, इसको आप गुना में था उधर ले गए तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब जरा इसको एक और काम कर लीजिए, ये यहाँ पर अंक में है, ये यहाँ पर अंक में, इधर लेके चले जाइए। x बराबर 13 बट्टा 2 - 11 बट्टा 4 हो जाएगा। अब जरा देख लीजिए x बराबर 2 और 4 का लघुत्तम 4, यहाँ पर ले सकते हैं आप 2 और 4 का लघुत्तम 2, 2 दूना, तो ये 2 और 4 का लघुत्तम 4 हो गया। 2 दूना 13 दूना 26 -11, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x बराबर 6 से 1 गया कितना हो जाएगा 5, और 2 से 1 गया 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा बट्टा 4, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। x बराबर 15 बट्टा 4। ज्यादा इसमें आपको गुना भाग करने की कोई जरूरी नहीं है, अन्यथा आप यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम आप निकालिएगा फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका गलत होने का संभावना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया, एक बार और प्रोसेस आपको बता दे रहा हूँ। ये 2 गुणाम है दोस्तों, ये 2 जब गुणाम है तो इस 2 को हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग। जब ये भाग हो जाएगा तो यहाँ पर x + 11 बट्टा 4 बराबर 13 बट्टा 2 हो गया। अब क्या किए, इससे भी आसान बनाने के लिए 11 + 11 बट्टा 4 को हम इधर ले गए, ये प्लस में था तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जरा ध्यान कर लीजिए, ये माइनस में हो जाएगा, और इसके बाद मैंने एलसीएम लिया, इसका आंसर 15 बट्टा 4 आया। देख लीजिए अब 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है। आप जरा इसको गौर कीजिए। इस प्रश्न में भी कई बच्चे फंस जाते हैं कि इस प्रश्न का कैसे हम आंसर दें। इसको हम लिख दे रहे हैं x बट्टा 3 प्लस -14 बट्टा 3 बराबर 3 बट्टा 7। जरा देख लीजिए अब इसको हम क्या करेंगे। अब हमको करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा x बट्टा 3। बहुत बच्चे का इस क्वेश्चन का आंसर नहीं प्राप्त हो पाता। ये देख लीजिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, -14 बट्टा 3 बराबर 3 बट्टा 7। अब जरा गौर कीजिए, x बट्टा 3 और 14 बट्टा 3, इसको आप बना लीजिए। अब बनाना चाहते तो आप इसको बना लीजिए, यहीं पर इसका एलसीएम कर लीजिए 3 3 का, x माइनस कितना हो जाएगा 14 बराबर 3 बट्टा 7। अब यहीं पर आप चाहेंगे तो तिर्यक गुणन भी कर सकते हैं। देख लीजिए 7x माइनस 14 7 98 बराबर कितना हो जाएगा 9। अब इसको जरा गौर कर लीजिए, 7x बराबर 98 प्लस 9, ये सॉरी इधर जाएगा, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस 98 प्लस 9 हो गया। अब जरा देख लीजिए 7x बराबर 98 और 9 कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा। इसीलिए x बराबर 107 बट्टा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर भी हो जाएगा 107 बट्टा 7। बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये 10 का 10 वीडियो मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में बताया ताकि बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।